हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ पेपर वर्ब। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि इस वीडियो में आप लोग क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि ये जो पेपर वर्ड है इसका यूज नाउन और वर्ब के रूप में किया जाता है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग जानेंगे कि पेपर वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग जानेंगे कि पेपर वर्ब से 12 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा मिल करके बना है, और हम लोग जानेंगे कि पेपर वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे जो मिल करके बने हैं 12 वर्ड मीनिंग उनका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। और हम लोग सीखेंगे कि पेपर वर्ब से जो वर्ड मीनिंग बने हैं उनका किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, और लास्ट में हम आप लोगों को एक बोनस पॉइंट देंगे, और बोनस पॉइंट में आप लोगों को बतलाएंगे कि आखिर बिगिनर जो होते हैं इंग्लिश का वो कौन सा मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से वो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है पेपर। इसको पेपर पढ़ा जाता है। यह वर्ब का भी काम करता है वर्ड, और नाउन का भी। जब इसका यूज वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसके आगे मैं टू लिखा हूं, क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो पेपर वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कागज से ढांकना, यानी किसी चीज को कागज से ढकने को पेपर बोला जाता है। या कागज चढ़ाना, यानी किसी चीज पे कागज चढ़ाना या उस चीज को कागज से ढकने को इंग्लिश में बोला जाता है पेपर। तो पेपर वर्ब का यूज इन्हीं दोनों अर्थों में किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है हम लोग आगे इसी वीडियो में सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि पेपर वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो V1 होता है पेपर, V2 होता है पेपर्ड, V3 होता है पेपर्ड, V4 होता है पेपरिंग, और V5 होता है पेपर्स। इसमें एस लगा है तो बना है पेपर्स। पेपर, पेपर्ड, पेपर्ड, पेपरिंग, पेपर्स। तो ये होता है पेपर वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि कोई भी वर्ब हो तो उसके V1 और V5 का यूज जब नाउन के रूप में किया जाता है तो V1 सिंगुलर नाउन का काम करता है। जैसे पेपर सिंगुलर नाउन का काम करेगा, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ पेपर SN यानी सिंगुलर नाउन, और V5 प्लूरल नाउन का काम करता है, जिसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ पेपर्स यानी PN यानी प्लूरल नाउन। तो इन दोनों वर्डों का यूज जब नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कागज या अखबार या दस्तावेज। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्ब हैं जिनका V1 और V5 का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। जैसे पेपर वर्ब हुआ, डेट वर्ब हुआ, लव वर्ब हुआ, इसी तरीके से बहुत सारे वर्ब होते हैं। इस चैनल पे मैं करीबन 300 से अधिक वर्बों को पढ़ा चुका हूं। तो अगर यह वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिसके 5 फॉर्म होते हैं तो उसके V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का यूज होता है। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ V2 का यूज होता है। और परफेक्ट टेंस में परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कोई भी परफेक्ट टेंस हो या कोई भी पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस हो तो उनमें भी थ्री का यूज किया जाता है। और कंटिन्यूअस टेंस हो या जिरंड वाले कोई सेंटेंस हो तो उसमें भी फोर का यूज किया जाता है। यानी दुनिया का कोई भी वर्ब हो तो उसके V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट में, और इसका परफेक्ट और पैसिव वॉइस में, और इसका कंटिन्यूअस और जिरंड के रूप में किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक वर्ब के फॉर्म का किसी ना किसी टेंस या सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसीलिए हर एक वर्ब के पांचों फॉर्मों को जानना कंपलसरी हो जाता है। तो इस चैनल पे मैं करीबन 300 से अधिक वर्बों को और उनके पांचों फॉर्मों को और उनसे जो भी वर्ड मीनिंग बने हैं उनको पूरा डिटेल में किस तरीके से यूज किया जाता है सिखाया हूँ। तो इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि ये जो पेपर वर्ब है इससे 12 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा मिल करके बना है। पेपर वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है पेपर। पेपर पेपर शब्द का यूज जब एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो उसका हिंदी मीनिंग होता है कागजी या पत्रकीय या समाचार पत्र का। यानी वह चीज जो समाचार पत्र का अंग हो या समाचार पत्र से जुड़ा हो तो उसको एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है पेपर वर्ड का। अगला वर्ड मीनिंग है पेपरी। पेपरी पेपरी एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कागज के समान, या ये तीनों अर्थ में इसका यूज किया जाता है। यानी कोई ऐसा चीज जो कागज के समान हो तो उसको आप बोलेंगे पेपरी। अगला वर्ड मीनिंग है पेपरिंग। पेपरिंग ये पेपर वर्ब का भी फोर है। जब इसका यूज नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कागज से ढकने का काम। यानी कागज से किसी चीज को ढकने को काम को इंग्लिश में बोला जाता है पेपरिंग। पेपरिंग अगला वर्ड मीनिंग है जो कि पेपर वर्ब से मिलकर के बना है पेपरर और पेपरर्स। पेपरर सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है पेपरर्स। पेपरर और पेपरर्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है कागज से ढकने वाला व्यक्ति। यानी वह व्यक्ति जो किसी चीज को कागज से ढकता है तो उसको बोला जाता है पेपरर। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो तो उसको बोला जाता है पेपरर्स। तो पेपरर और पेपरर्स यह मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि पेपर वर्ब से मिलकर के बना है और जिसका स्पोकन और रिटन दोनों में यूज किया जाता है पेपीरेसियस। पेपीरेसियस PAPYRACEOUS। पेपीरेसियस ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो OUS तो वह शब्द एडजेक्टिव के काम करते हैं। पेपीरेसियस एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कागज के समान। पेपीरेसियस यानी कागज के समान। जैसे इससे पहले मैं शब्द बतलाया था पेपरी, तो पेपरी और पेपीरेसियस इन दोनों शब्दों का हिंदी मीनिंग होता है कागज के समान। तो अगर आप लोगों को एडजेक्टिव और नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन अगर आप लोग को पहचानने नहीं आता है और यूज करने नहीं आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बाद आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के एडजेक्टिव वाले वीडियो को अवश्य देखें। अगला वर्ड मीनिंग है पेपरलेस। पेपरलेस पेपरलेस एडजेक्टिव है ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो LESS लेस तो वह शब्द एडजेक्टिव के काम करते हैं और जिस शब्द में इसको जोड़ा जाता है तो वह शब्द अब अपोजिट मीनिंग देने लगता है।
जैसे होम का हिंदी मीनिंग होता है घर, और होम में लेस जोड़ दिया जाए तो बनता है होमलेस, तो उसका हिंदी मीनिंग होता है बिना घर का। इसी तरीके से पेपरलेस यानी बिना कागज का, यानी कागज रहित। इसी तरीके से फेसलेस यानी बिना चेहरे का। इसी तरीके से मास्टरलेस यानी बिना शिक्षक का। तो जिस शब्द में LESS लेस लगता है तो वह शब्द एडजेक्टिव होता है और वह शब्द अपोजिट मीनिंग देने लगता है। लेस वाले एक मैं वर्ड का सीरीज बनाया हूँ जिसमें करीबन मैं 100 जो लेस वर्ड से मिल करके बने हैं उनके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, जिसका यूज बहुत स्पोकन में किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो के बाद लेस एडजेक्टिव वाले वीडियो को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के अवश्य देखें। अगला वर्ड मीनिंग है पेपरबैक। पेपरबैक, पेपरबैक ये सिंगुलर नाउन है, इसमें एस लगता है तो बनता है इसका प्लूरल पेपरबैक्स। पेपरबैक और पेपरबैक्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है पुस्तिका। पुस्तिका। अगला वर्ड मीनिंग है पेपर बॉय। पेपर बॉय, ये पेपर लिखा है, ये बॉय लिखा है, ये दोनों अगर आप एक में सटा देते हैं इन दोनों वर्डों को तभी भी यह वर्ड करेक्ट होगा, और अलग अलग लिखते हैं तभी भी यह वर्ड करेक्ट है। तो पेपर बॉय सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है पेपर बॉयज। पेपर बॉय और पेपर बॉयज इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है समाचार पत्र बेचने वाला, यानी वह मेल या वह फीमेल जो समाचार पत्र बेचने की कार्य को करें तो उसको बोला जाता है पेपर बॉय। सॉरी, लड़का हो तो उसको पेपर बॉय बोला जाता है, और लड़की हो तो उसे पेपर गर्ल बोला जाता है। और एक लड़का हो तो पेपर बॉय, और एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे या लिखेंगे पेपर बॉयज। पेपर बॉयज। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि पेपर वर्ब से मिलकर के बना है पेपर वर्क। पेपर वर्क। पेपर वर्क ये नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कागजी काम या कागजी कार्रवाई, यानी कागजी काम को या कागजी कार्रवाई को इंग्लिश में बोला जाता है पेपर वर्क। पेपर वर्क। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग सीखते हैं कि आप लोग किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में आप लोग पेपर वर्ब का यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो के बाद मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के इंपरेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी सेंटेंस का यूज होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस का। और अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं, आप लोगों को यह वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस में किसी को ऑर्डर दिया जाता है या एडवाइस दिया जाता है या मना किया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है। जैसे अगर मुझको आप लोगों को एडवाइस देना हो या ऑर्डर देना हो और कहना हो कागज से ढको, यानी किसी चीज़ को कहना हो कि कागज से ढको, तो मैं बोलूँगा पेपर। पेपर। पेपर यानी कागज से ढको। अगला सेंटेंस है इसी तरीके से मुझको अगर मना करना हो और कहना हो कागज से मत ढको, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा डोंट पेपर। डोंट पेपर। डोंट यानी मत, पेपर यानी कागज से ढको, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मत कागज से ढको, यानी कागज से मत ढको। अगला सेंटेंस है इसी तरीके से मुझको आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए अगर कहना हो कृपया कागज से ढको, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज पेपर। प्लीज पेपर। प्लीज यानी कृपया, पेपर यानी कागज से ढको, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया कागज से ढको। तो प्लीज जो है यह नाउन भी है और इस शब्द का यूज एडजेक्टिव
और वर्ब के रूप में भी किया जाता है, तो इसके ऊपर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो यह जो शब्द है, इस शब्द को अवश्य सीखें, क्योंकि इस शब्द का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हुए अगर मना करना हो और कहना हो कृपया कागज से मत ढको, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज डोंट पेपर, प्लीज डोंट पेपर। प्लीज यानी कृपया, डोंट पेपर यानी कागज से मत ढको। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया कागज से मत ढको। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कृपया पूरे कमरे को कागज से ढको, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज पेपर द एंटायर रूम, प्लीज पेपर द एंटायर रूम। प्लीज यानी कृपया, पेपर यानी कागज से ढको, द एंटायर रूम यानी पूरे कमरे को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि पूरे कमरे को कागज से कृपया ढको। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंस में मैं पेपर वर्ब का यूज किया हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग सीखते हैं कि आप लोग किस तरीके से टेंस में पेपर वर्ब के V1, V2, V3, V4 और V5 का यूज करेंगे। जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का, परफेक्ट और पैसिव वॉइस में V3 और कंटिन्यूअस टेंस और जिरंड के रूप में V4। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है। यह दोनों जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह अपने कमरे को कागज से ढकता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही पेपर्स हिज रूम, ही पेपर्स हिज रूम। ही पेपर्स यानी वह कागज से ढकता है, हिज रूम यानी अपने कमरे को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह अपने कमरे को कागज से ढकता है। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से मुझको अगर आप लोगों से कहना हो आप कागज से ढकते हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू पेपर, यू पेपर। यू यानी आप, पेपर यानी कागज से ढकते हैं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप कागज से ढकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ मैं पेपर वर्ब का V5 का यूज किया हूँ, और इसमें सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो इसमें पेपर वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आपने गली को कागज से ढका, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू पेपर्ड द हॉलवे, यू पेपर्ड द हॉलवे। यू पेपर्ड यानी आपने कागज से ढका, द हॉलवे यानी गली को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आपने गली को कागज से ढका। तो यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि पेपर वर्ब का V2 का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह रसोई को कागज से ढका है, यानी कोई मेल है जो रसोई को कागज से ढक चुका है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही हैज पेपर्ड द किचन, ही हैज पेपर्ड द किचन। ही हैज पेपर्ड यानी वह कागज से ढक चुका है, द किचन यानी रसोई को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह रसोई को कागज से ढक चुका है, यानी वह रसोई को कागज से ढका है। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें मैं पेपर वर्ब का V3 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह अलमारी को कागज से ढक रही है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी इज पेपरिंग
द क्लोसेट। शी इज पेपरिंग द क्लोसेट। शी इज पेपरिंग यानी वह कागज से ढक रही है द क्लोसेट यानी अलमारी को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह अलमारी को कागज से ढक रही है। क्लोसेट का हिंदी मीनिंग होता है अलमारी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है जिसमें V4 के रूप में मैं पेपर वर्ब का यूज किया हूँ। तो अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है, पैसिव वॉइस नहीं आता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बाद आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के टेंस बनाना अवश्य सीखें। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड मीनिंग पेपर वर्ब से मिलकर के बने हैं उनका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे अगर मुझको आप लोगों से कहना हो यह एक कागज है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा दिस इज अ पेपर। दिस इज अ पेपर। दिस इज यानी यह है, अ यानी एक, पेपर यानी कागज। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यह है एक कागज, यानी यह एक कागज है। तो इस सेंटेंस में मैं पेपर वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कागज से ढकने का काम समय ग्राहक कार्य है, यानी कागज से ढकने का कार्य जो है उसमें बहुत समय लगता है या समय कंज्यूमिंग टास्क है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा पेपरिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। पेपरिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। पेपरिंग यानी कागज से ढकना, इज यानी है, अ यानी एक, टाइम कंज्यूमिंग टास्क यानी समय ग्राहक कार्य। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कागज से ढकने का कार्य समय ग्राही कार्य है, यानी कागज से ढकने का जो एक्शन है वो समय लेने वाला है। तो इस सेंटेंस में मैं पेपर जो है उससे मिल कर के बना है पेपरिंग, जो नाउन है उसका यूज मैं यहाँ पे किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कुशल कागज से ढकने वाला व्यक्ति ने कागज को तेजी से पूरा किया, यानी वह व्यक्ति जो कागज से ढकने में माहिर था वह बहुत जल्द ही काम को पूरा कर लिया। तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द स्किल्ड पेपरर कंप्लीटेड द जॉब क्विकली। द स्किल्ड पेपरर कंप्लीटेड द जॉब क्विकली। द स्किल्ड पेपरर यानी कुशल कागज से ढकने वाला ने कंप्लीटेड यानी पूरा किया, द जॉब यानी काम को, क्विकली यानी जल्दी से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कुशल कागज से ढकने वाला ने जॉब को जल्दी से पूरा किया। तो इस सेंटेंस में मैं पेपरर वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ जो कि पेपर वर्ब से मिलकर के बना है। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो यह एक पेपर रहित डीमेट अकाउंट है, यानी कोई डीमेट अकाउंट हो गया जैसे ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया और बहुत सारे डीमेट अकाउंट हैं। तो अगर मुझको कहना हो कि यह एक पेपरलेस यानी बिना पेपर वाला डीमेट अकाउंट है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा दिस इज अ पेपरलेस डीमेट अकाउंट। दिस इज अ पेपरलेस डीमेट अकाउंट। दिस इज यानी यह है, अ यानी एक, पेपरलेस यानी पेपर रहित, डीमेट अकाउंट यानी डीमेट अकाउंट। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यह है एक पेपर रहित डीमेट अकाउंट। तो इस सेंटेंस में मैं पेपरलेस एडजेक्टिव का यूज किया हूँ जो कि पेपर वर्ब से मिलकर के बना है। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह कागज काम में डूबी हुई है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी इज बरीड इन पेपर वर्क। शी इज बरीड इन पेपर वर्क। शी इज का यह कंस्ट्रक्शन है, तो इसका शी इज यानी वह है, बरीड यानी डूबी हुई, इन पेपर वर्क यानी कागज के काम में या कागज काम में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह कागज काम में डूबी है। तो इस सेंटेंस में मैं
पेपर वर्क का यूज नाउन के रूप में किया हूं, जो कि पेपर वर्ब से मिल करके बना है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो समाचार पत्र बेचने वाला हर सुबह अखबार डिलीवर करता है, यानी कोई पेपर बॉय है जो हर एक सुबह अखबार डिलीवर करता है, तो मैं इंग्लिश में इसको बोलूँगा द पेपर बॉय डिलीवर्स न्यूज पेपर्स एवरी मॉर्निंग। द पेपर बॉय डिलीवर्स न्यूज पेपर्स एवरी मॉर्निंग। द पेपर बॉय डिलीवर्स यानी समाचार पत्र बेचने वाला लड़का डिलीवर करता है न्यूज़पेपर्स यानी अखबार, एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि समाचार पत्र बेचने वाला लड़का अखबार हर एक सुबह डिलीवर करता है। तो इस सेंटेंस में मैं पेपर बॉय शब्द का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है और इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो प्राचीन हस्तलिखित कागज के समान था, यानी जो प्राचीन हस्तलिखित था वह कागज के समान था, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट वाज पेपिरियस। द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट वाज पेपिरियस। द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट यानी प्राचीन हस्तलिपि, वाज यानी था, पेपिरियस यानी कागज के समान। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ प्राचीन हस्तलिपि कागज के समान था। तो इस सेंटेंस में मैं पेपेरियस वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। तो अगर आप लोगों को इज आर एम का यूज किस तरीके से किया जाता है नहीं आता है, तो इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, यह जो सभी फॉर्म होते हैं यह बी वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो आप लोग इस बी वर्ब वाले वीडियो को अवश्य देखें। डू डज का प्रयोग नहीं आता है तो डू का वीडियो देखें, और हैव, हैज, हैड का प्रयोग नहीं आता है तो इस वीडियो को देखें। इन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग यहां से भी देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके इन तीनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा स्पीकिंग और रिटेन और कंपटीशन में 3 वर्बों का यूज किया जाता है तो यही तीनों वर्ब हैं। आखिर में मैंने आप लोगों को कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बोनस दूंगा, तो बोनस पॉइंट यही है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं 300 से अधिक वर्बों का ऐसे ही लिस्ट बना चुका हूं, और मैंने बोला था कि आप लोगों को क्यों इंग्लिश सीखना नहीं आता है, तो इसका एक ही कारण है कि आप जिस चैनल को सब्सक्राइब करें तो उस चैनल के केवल एक वीडियो को न देखें। अगर केवल आप एक वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपको कभी भी इंग्लिश नहीं आएगा। आप एक चैनल को सब्सक्राइब करें और उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, और अगर आप वोकैबुलरी सीख रहे हैं तो जितना भी वोकैबुलरी का वीडियो है उसको देखें, या फिर आप टेंस सीख रहे हैं तो पूरा टेंस के वीडियो को देखें, या आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच सीख रहे हैं तो पूरे पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो को देखें। इस तरीके से आप किसी भी चैनल से इस तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो यकीन मानिए कि आपका जो इंग्लिश का लेवल महीने दिन में होगा वो आज तक आप लोगों का इंग्लिश का लेवल नहीं हुआ होगा। तो यह वीडियो और यह जानकारी आप लोगों को कैसा मिला, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक ना एक फ्रेंड के साथ या एक ना एक ग्रुप में इसका लिंक अवश्य शेयर करें। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और अगले वीडियो में मैं कौन सा वर्ब लेकर के आऊँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अगले वर्ब के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी की पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।